हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 के लिए सब्ट्रैक्शन का कंप्लीट चैप्टर करेंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एडिशन का कंप्लीट चैप्टर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखें। तो देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सबसे पहले हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। उसके बाद हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग। फिर हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन। और स्टूडेंट्स, आखिरी में मैं आपको दूंगी एक वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आइए शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 डिजिट नंबर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो सब्ट्रैक्शन सीखी है वो लाइंस को ड्रॉ करके सीखी है। ये तो एक फर्स्ट मेथड है। अब इस चैप्टर में मैं आपको सेकंड मेथड भी सिखाऊंगी जहां पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फिंगर्स को काउंट करके। पर उससे पहले मैं आपको लाइंस वाला मेथड रिवाइज करवा देती हूँ। हमारा क्वेश्चन है 4 - 3 = व्हाट। तो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 4 को रिप्रेजेंट करेंगे 4 लाइंस ड्रॉ करके। 1 2 3 4। अब 4 में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 3। तो हम ये 3 लाइंस यहां से कट कर देंगे। 1 2 3। तो अब हमारे पास कितनी लाइन बची? ओनली 1। तो हमारा आंसर है 1। 4 - 3 = 1। आइए अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हमें करना है 6 - 4। तो हम सबसे पहले 6 को रिप्रेजेंट करेंगे 6 लाइंस ड्रॉ करके। 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से हमें कितना माइनस करना है? 4 माइनस करना है। तो ये 6 लाइन में से अब हम 4 लाइंस यानी 4 लाइंस काट देंगे। तो काटिए। 1 2 3 4। अब कितनी लाइंस बच गई? 1 2। तो 2 हमारा आंसर है। 6 - 4 = 2। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला मेथड सब्ट्रैक्शन करने का, लाइंस ड्रॉ करके। अब हम सेकंड मेथड सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम फिंगर्स पर काउंट करके, फिंगर्स पर रिवर्स काउंटिंग करके सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू डू 9 - 2। तो इसमें 9 जो बड़ा नंबर है इसे हम माइंड में रखेंगे और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे फिंगर्स पर रिवर्स काउंटिंग करके। तो अपना हाथ ओपन करिए ऐसे, और अब हमें कितनी फिंगर्स काउंट करनी है? 2 फिंगर्स काउंट करनी है। तो अब हम 9 से रिवर्स काउंटिंग करेंगे। 8 7। तो हमारा आंसर आया 7। 9 - 2 = 7। स्टूडेंट्स, आप फिंगर्स को कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने काउंट करा है यहां से मैंने काउंट करना स्टार्ट करा है। आप चाहे इधर से भी काउंट कर सकते हैं। ओके, बट आपको काउंट करनी है सिर्फ 2 फिंगर्स, क्योंकि हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इधर। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 5 - 4। तो यहां हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर है 5 उसे माइंड में रखेंगे और रिवर्स काउंटिंग करके हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फिंगर्स पर। तो अपना हाथ ओपन करिए और अब हम कितनी फिंगर्स काउंट करेंगे? यस, 4 फिंगर्स। तो 5 से रिवर्स काउंटिंग करते हैं। 4 3 2 1। तो आ गया हमारा आंसर 1। 5 - 4 = 1।
तो स्टूडेंट्स ऐसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं रिवर्स काउंटिंग करके फिंगर्स पर। अब हमें यहां करना है 8 माइनस 5। तो 8 जो बड़ा नंबर है उसे हम माइंड में रख लेते हैं और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5, जो हम करेंगे रिवर्स काउंटिंग करके अपनी फिंगर्स पर। तो आइए अपना हाथ ओपन करते हैं और अब हम काउंट करेंगे 5 फिंगर्स। तो 8 से रिवर्स काउंटिंग करते हैं 7, 6, 5, 4, 3। So 8 minus 5 equals to 3. Okay students, तो ऐसे हम करते हैं subtraction of one digit number using our fingers. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है subtraction of two digit numbers without borrowing. तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं subtraction of two digit numbers. पहला क्वेश्चन है 56 माइनस 14। तो इसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले कॉलम फॉर्म में, यानी वंस डिजिट्स को वंस प्लेस के नीचे और टेंस डिजिट को टेंस प्लेस के नीचे। ओके, और अब हम शुरू करेंगे वंस डिजिट को सब्ट्रैक्ट करना, यानी 6 माइनस 4। तो 6 जो बड़ा नंबर है उसे हम माइंड में रख लेते हैं और हम फिंगर्स काउंट करेंगे 4 फिंगर्स काउंट करेंगे रिवर्स ऑर्डर। तो 6 के बाद स्टार्ट करिए 4 फिंगर्स काउंट करना रिवर्स काउंटिंग 5, 4, 3, 2, यानी 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो यहां हम 2 लिख लेंगे आंसर में वंस प्लेस पर। अब स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे टेंस डिजिट्स को, यानी 5 माइनस 1। तो 5 को हम माइंड में रखेंगे और हम रिवर्स काउंटिंग करेंगे 1 फिंगर की। तो 5 के बाद आता है 4। तो हमारा आंसर आया 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। सो 56 माइनस 14 इक्वल्स टू 42। तो ये है हमारा आंसर। आइए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 65 माइनस 40। तो इन्हें भी हम सबसे पहले कॉलम फॉर्म में लिख लेंगे, वंस डिजिट्स को वंस प्लेस के नीचे और टेंस डिजिट्स को टेंस प्लेस के नीचे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस, दैट इज 5 माइनस 0। और स्टूडेंट्स हमें पता है किसी भी नंबर में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वही नंबर आता है। सो 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5। अब टेंस डिजिट्स को देखते हैं 6 माइनस 4। तो 6 को हम माइंड में रखेंगे और हम अपने 4 फिंगर्स काउंट करेंगे रिवर्स काउंटिंग में। तो स्टार्ट करिए 5, 4, 3, 2। सो 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। सो 65 माइनस 40 इक्वल्स टू 25। ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 डिजिट नंबर्स की। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बोरोइंग। अभी तक हमने सीखा था विदाउट बोरोइंग, अब हम सीखेंगे विद बोरोइंग। क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 41 माइनस 15। तो सबसे पहले हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं कॉलम फॉर्म ऐसे। अब स्टूडेंट्स हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वंस डिजिट्स को। पर स्टूडेंट्स यहां तो जो 1 है वो छोटा है 5 से, यानी 1 तो वीक है। तो अब वो कैसे स्ट्रांग बनेगा? 1 स्ट्रांग बनेगा 4 की हेल्प लेकर। तो 4 जब हेल्प करेगा तो 4 बन जाएगा 3 और 1 बन जाएगा 11। अब हम इजीली कर सकते हैं 11 माइनस 5।
तो जो 11 बड़ा नंबर है उसे हम माइंड में रख लेंगे और 11 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5। तो 5 फिंगर्स को हम रिवर्स काउंट करेंगे। तो आइए रिवर्स काउंटिंग करें। 10, 9, 8, 7, 6 यानी 11 माइनस 5 इक्वल्स टू 6। तो 6 यहां हम लिख लेंगे आंसर में वंस प्लेस पर। अब टेंस डिजिट्स को देखिए, यहां हमें करना है 3 माइनस 1। तो 3 जो बड़ा नंबर है उसे माइंड में रख लेंगे और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1। तो 1 फिंगर को हम रिवर्स काउंट करेंगे यानी 2। 3 के पहले आता है 2। सो हमारा आंसर आ चुका है 26। 41 माइनस 15 इक्वल्स टू 26। Now next question is subtract 72 minus 23। तो सबसे पहले हम इन दो नंबर्स को लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में ऐसे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस यानी 2 माइनस 3। पर 2 तो छोटा है 3 से यानी 2 वीक है। तो उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 7 की हेल्प लेकर। तो 7 बन जाएगा 6 और 2 बन जाएगा 12। अब देखिए, अब हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 12 माइनस 3। सो लेट्स कीप बिगर नंबर 12 इन आवर माइंड और 12 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3। तो हम 3 फिंगर्स को रिवर्स काउंट करेंगे 11, 10, 9। So 12 minus 3 equals to 9। तो 9 को हम लिख लेंगे इधर आंसर में एट वंस प्लेस। अब देखिए डिजिट्स एट टेंस प्लेस। इधर हमें करना है 6 माइनस 2 यानी 6 को हम माइंड में रखेंगे और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो हम रिवर्स काउंट करेंगे 2 फिंगर्स को। सो 6 से पहले आता है 5 फिर 4। सो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। तो हमें आंसर मिल चुका है 72 माइनस 23 इक्वल्स टू 49। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट नंबर्स की विद बोरोइंग। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सब्ट्रैक्ट 93 माइनस 34। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे कॉलम फॉर्म में और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस। यहां हम करेंगे 3 माइनस 4। बट अगेन स्टूडेंट्स 3 तो छोटा है 4 से। तो हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे 9 की हेल्प लेके। तो 9 बन जाएगा 8 और 3 बन जाएगा 13। तो अब हम आसानी से कर सकते हैं 13 माइनस 4। तो हम 13 को माइंड में रखेंगे और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4। तो हम 4 फिंगर्स को रिवर्स काउंट करेंगे 13 से यानी 13 से पहले आता है 12, 11, 10, 9। तो 4 फिंगर्स रिवर्स काउंट कर लिए हमने। सो 13 माइनस 4 इक्वल्स टू 9। तो हमने इधर आंसर में वंस प्लेस पर लिख दिया है 9। अब स्टूडेंट्स देखिए डिजिट्स एट टेंस प्लेस। इधर हमें करना है 8 माइनस 3। तो 8 को हम माइंड में रखेंगे और उसमें से हमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 3 फिंगर्स को हम रिवर्स काउंट करेंगे 8 से यानी 8 से पहले आता है 7, 6, 5। सो 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो ये है हमारा आंसर 93 माइनस 34 इक्वल्स टू 59। तो स्टूडेंट्स नाउ आई एम श्योर आपको समझ आ गया है कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 1 डिजिट नंबर की, कैसे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं 2 डिजिट नंबर्स की विद बोरोइंग एंड विदाउट बोरोइंग। तो अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन।
पहली वर्ड प्रॉब्लम है देयर आर 54 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी एक क्लास में 54 स्टूडेंट्स हैं। ऑफ दीज 35 आर बॉयज, तो 54 स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने हैं? 35। देन हाउ मेनी आर गर्ल्स, तो अब कितनी गर्ल्स हैं इन 54 स्टूडेंट्स में, ये हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स ये फाइंड करने के लिए हमें ये दोनों नंबर्स सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स को लिख लेते हैं कॉलम फॉर्म में। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस। सो 4 माइनस 5, पर स्टूडेंट्स 4 तो छोटा है 5 से, तो यानी 4 है वीक 5 से, तो 4 को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। कैसे? 5 से, इस 5 से बोरो करेंगे, तो ये वाला 5 बन जाएगा 4 और ये 4 बन जाएगा 14। अब हम आसानी से कर सकते हैं 14 माइनस 5, तो 14 जो कि एक बड़ा नंबर है उसे रखेंगे हम माइंड में और हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 5, तो हम 5 फिंगर्स करेंगे रिवर्स काउंट 14 से। सो लेट्स काउंट 5 फिंगर्स, 13, 12, 11, 10, 9. So 14 minus 5 equals to 9. Now students, let's subtract digits at tens place. 4 minus 3. तो यानी 4 को हम रखेंगे माइंड में और उसमें से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी हम 3 फिंगर्स को रिवर्स काउंट करेंगे 4 से। So 3, 2, 1. So 4 minus 3 equals to 1. तो ये है हमारा आंसर 19, यानी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 19 गर्ल्स हैं। अब सेकंड वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। रीटा बॉट 80 चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। रीटा ने 80 चॉकलेट्स खरीदी हैं अपने बर्थडे के लिए। शी डिस्ट्रीब्यूटेड 57 टू हर फ्रेंड्स। उसमें से उसने 57 चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट दी हैं अपने फ्रेंड्स को। हाउ मेनी चॉकलेट्स वर लेफ्ट विद हर, अब उसके पास कितनी चॉकलेट्स बच गई थी, हमें ये फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो अब हम करेंगे 80 माइनस 57, तो इन दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं कॉलम फॉर्म। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स एट वंस प्लेस, यानी 0 माइनस 7, पर स्टूडेंट्स 0 तो छोटा होता है 7 से, तो ये 0 किसकी हेल्प लेगा? 0 हेल्प लेगा 8 की, तो 8 बन जाएगा 7 और 0 बन जाएगा 10। अब हम आसानी से कर सकते हैं 10 माइनस 7। सो लेट्स कीप बिगर नंबर 10 इन आवर माइंड और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7, यानी हम 7 फिंगर्स को रिवर्स काउंट करेंगे। तो स्टार्ट करिए 9, 8, 7, 6, 5। स्टूडेंट्स अभी तक हमने 5 फिंगर्स को रिवर्स काउंट करा है। अब हम सेकेंड हैंड की 2 फिंगर्स को रिवर्स काउंट कर लेते हैं, 4, 3। तो देखिए अब हमने इन टोटल 7 फिंगर्स को रिवर्स काउंट कर लिया है, तो हमारा आंसर आया है 3। 10 माइनस 7 इक्वल्स टू 3, जिसे हमने आंसर में लिख लिया है वंस प्लेस पर। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स एट टेंस प्लेस। 7 माइनस 5, सो लेट्स कीप बिगर नंबर 7 इन आवर माइंड और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 5, सो लेट्स रिवर्स काउंट 5 फिंगर्स। तो स्टार्ट करिए 6, 5, 4, 3, 2। 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो हमें आंसर मिल गया है 23, यानी रीटा के पास 23 चॉकलेट्स बच गई थी। अब हम आखिरी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। संजय एंड हिज फ्रेंड्स ब्लू 92 balloons
यानी संजय और उसके दोस्तों ने मिलके 92 बैलून्स फुलाए हैं। 13 बैलून्स ब्लू अवे और उसमें से 13 बैलून्स फूट गए। हाउ मेनी बैलून्स वर लेफ्ट विद हिम? अब उसके पास कितने बैलून्स बच गए थे, हमें ये फाइंड करना है। अगेन हमें यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है। सो लेट्स डू 92 माइनस 13। तो इन नंबर्स को पहले हम लिख लेते हैं कॉलम फॉर्म में और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे डिजिट्स एट वंस प्लेस, यानी 2 माइनस 3। पर 2 तो छोटा होता है 3 से, यानी 2 वीक है, तो उसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे किसकी हेल्प लेकर? 9 की हेल्प लेकर। तो 9 बन गया 8 और 2 बन गया 12। अब हम करेंगे 12 माइनस 3। इसके लिए हम रखेंगे 12 यानी बिगर नंबर को अपने माइंड में और उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी हम रिवर्स काउंट करेंगे 3 फिंगर्स। तो स्टार्ट करिए 11, 10, 9 यानी 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब देखिए डिजिट्स एट टेंस प्लेस। 8 minus 1. So let's keep 8 which is the bigger number in our mind और उसमें से हमें सिर्फ 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सिर्फ एक फिंगर को हम रिवर्स काउंट करेंगे तो हमें मिलेगा 7। So 8 minus 1 equals to 7। तो ये हमारा आंसर आ गया है 79 बैलून्स, यानी संजय के पास रह गए थे 79 बैलून्स। तो स्टूडेंट्स आई एम श्योर अब आपको समझ में आ गया है कि सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, we would like to tell you that we have made videos on every chapter of class 1, class 2 and class 3 mathematics. We also have interesting maths quizzes, worksheets, test papers, working models, activities and projects on each chapter. So I would suggest you to check out our channel Learning Notebook. आखिरी में मैं दे रही हूं आपको एक वर्कशीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस वर्कशीट को सॉल्व करें और अपने आंसर्स मैच करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए आंसर्स से। Do watch my other videos and share my channel and my videos with your friends and family. Thanks for watching. See you in the next video. Bye-bye.